कभी कभी इंसान खुद को महान दिखाने के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर देता है जिसका अंदाजा उसे फिलहाल तो नहीं लगता है, लेकिन बाद में उसे अफसोस जरूर होता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। शायद इजराइल की सरकार नेतन्याहू ने वही गलती कर दी है दोस्तों। कतर पर हमला करके नेतन्याहू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसको देखते हुए अब पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इस वक्त तमाम मुल्क खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ऐसे वैसे नहीं बल्कि पूरी तरीके से पूर्ण रूप से कतर को समर्थन किया है और इजराइल के खिलाफ आग बबूला होता हुआ बयान दिया गया है। सऊदी अरबिया से लेकर किंग जोंग ने क्या कुछ कहा है वो पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देने वाली हूं कि वो किंग जोंग जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनकी खबरों को ढूंढते हैं कि भैया किंग जोंग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। हालांकि आज तक एग्जैक्ट खबर किंग जोंग को लेकर, उसकी शासक को लेकर नहीं पता लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर कोरिया के शासक ने कतर पर हुए हमला की किस तरीके से निंदा की है, क्या कुछ कहा है, वो सब कुछ एक एक करके बताने वाली हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि ईरान और इजराइल के बीच कई दिनों तक जंग चला और उससे भी पहले से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वॉर हो रहा था। इजराइल लगातार ये कह रहा था कि वो हमास के आतंक को जड़ से खत्म करके ही चैन लेगा, हमास का खात्मा करके ही वो चैन से बैठेगा। और इसी खात्मे के चक्कर में दोस्तों, गाजा में, फिलिस्तीन में जिस तरीके के हालात दिखाई दिए, गाजा पट्टी की स्पेशली मैं बात करूं तो जो हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही भयावह है, भयानक है, क्योंकि आए दिन वहां पर लोगों की जानें जा रही है। आए दिन इजरायली सैनिकों पर आरोप लगता है कि इजराइल के सैनिकों ने बड़ा अटैक कर दिया है, बड़ा हमला कर दिया है, ऐसे मारा गया है, वैसे मारा गया है, खाना नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है, उनकी राहत सामग्री को रोक दिया गया और जो कुछ खाना वाना बचा है, जो कुछ वहां तक पहुंच जा रहा है, उन पर भी बंदूक और गोलियों से वॉर किया जाता है। अब आप सोचिए कि जंग में बूढ़े और बच्चों को छोड़ दिया जाता है, ये जंग का रूल है। लेकिन गाजा पट्टी से आई हुई तस्वीर, गाजा पट्टी से आई हुई खबरें ये साफ साफ चीख चीख कर बयां करती है कि गाजा पट्टी में बच्चे, मासूम, महिलाओं, बुजुर्ग को भी निशाना बनाया गया। 60,000 से ज्यादा आंकड़ा दोस्तों, 60,000 से ज्यादा आंकड़ा जो है मौत का फिलिस्तीन के अंदर पार हो चुका है। अब आप सोचिए कि 60,000 आंकड़ा ये कोई कम आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे भयानक आंकड़ा है जो इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में इजराइल के जरिए फिलिस्तीनी लोगों को मारे जाने का लगातार आरोप लगाया गया है। कई ऐसे रिपोर्ट्स सामने आए हैं जो बेहद डराने वाले, चौंका देने वाले। कल भी मैंने एक खबर बताई थी जहां पर गाजा पट्टी के अंदर हर घंटे बच्चों की मौत हो रही है, घंटे घंटा बच्चों की मौत हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी डरावनी रिपोर्ट और कुछ नहीं हो सकती है। अब ऐसे में इजराइल के जरिए हमास के, जी हां, हमास के समर्थक, हमास के नेता की बात कहते हुए कतर के उस जगह पर हमला कर दिया गया जो कतर मध्यस्थता की बात कर रहा था, जो कतर शांति लाने की बात कर रहा था, शांति की अपील कर रहा था। उस कतर के अंदर ये कहते हुए इजराइल के जरिए बमबारी कर दी गई, अटैक कर दिया गया, जिसके बाद अब कोई गुंजाइश जो है नहीं बची है। अब ऐसा लग रहा है कि एक और देश से एक और युद्ध देखने सुनने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो कतर पर अटैक हालांकि इजराइल के जरिए किया गया था, हमास के नेता का नाम बताकर उन अटैक को सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जी हां, कतर ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक दिया है। लेकिन अब बड़े मुहाने पर विश्व भर में इजराइल के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी गई है। सबसे पहले मैं डेली ईरान न्यूज की ये रिपोर्ट शेयर करनी चाहूंगी जो किंग जोंग के जरिए
बयान दिया गया है और किम जोंग ने क्या कहा है वो जरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि किम जोंग ने क्या कहा है। किम जोंग के शासक ने कहा है कि इजराइल ने तमाम, जी हाँ, तमाम जो लाइंस हैं, रेड लाइंस जो है, एक जंग में जो एक लाइन होता है, उन लाइनों को भी, जी हाँ, उन लाइनों को भी इजराइल ने क्रॉस कर दिया है, पार कर दिया है। अब इजराइल पूरी तरीके से एक ऐसा, जी हाँ, एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसे किसी की परवाह नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और जमकर भड़ास जो है उत्तर कोरिया के शासक के जरिए निकाली गई है कि आप लोगों को ये बताते हैं कि ये है वो है, लेकिन इजराइल के जरिए जो किया गया और कतर पर जो अटैक किया गया वो पूरी तरीके से जायज नहीं है। हर तरीके से वो इसका खंडन करते हैं, निंदा करते हैं कि इजराइल ने अपने सभी मध्य पूर्व की जो रेखाएं हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट्स के जो आदेश हैं, उन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाते हुए यह अटैक कतर के ऊपर किया गया है। नॉर्थ कोरिया के शासक ने इस तरीके से आपत्ति जताई है। आगे दोस्तों देखिए, चाइना के जरिए भी, जी हाँ, चाइना के जरिए भी स्पेशली बयान सामने आया है शी जिनपिंग का। और शी जिनपिंग ने क्या कहा है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहूंगी कि चाइना का स्टेटमेंट क्या आया है। दरअसल दोस्तों, चाइना ने लिखा है कि कतर बमबारी पर जो है हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं। चीन के संयुक्त राष्ट्र दूत का भी बयान आया है और कह रहे हैं कि इजराइल द्वारा दोहा पर की गई बमबारी बेहद खतरनाक है और ये साबित करती है कि इजराइलियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किसी भी सीमा सूरत में जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरीके का वो जो है वो अपनी चीजों को, जो एक लाइन होता है, उसको, उस लाइन में, उस हद में, उस बॉर्डर में नहीं रह रहे हैं, वो सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। इस तरीके का ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है दोस्तों चाइना के जरिए दिया गया है। आगे दोस्तों आपको बताऊं, इमैनुअल मैक्रोन के जरिए भी बयान सामने आया है। उन्होंने देखिए अब क्या कहा है, क्योंकि इस वक्त तमाम मुल्कों का जो बयान है, जिस तरीके की बातें हैं, उनके प्रमुख की जो बातें हैं, वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत हुई है उसको लेकर पूरी दुनिया में अब खलबली मची हुई है। इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि कतर पर इजरायली हमला चाहे किसी भी कारण से किया गया हो, वो अस्वीकारनीय है। मैं कतर और उसके अमीर शेख तमीम अल थानी के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं। किसी भी हालत में युद्ध, जी हाँ, युद्ध पूरे क्षेत्र में नहीं फैलना चाहिए। इस तरीके की बातें जो है इमैनुअल मैक्रोन के जरिए की जा रही है। द मिडिल ईस्ट अफेयर्स के जरिए कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया के जरिए भी अनाउंस किया गया है और कहा जा रहा है कि वो कतर के साथ खड़े हुए हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस तरीके की बातें जो है सऊदी अरबिया के जरिए भी स्टेटमेंट दिया गया है। और तो और दोस्तों, कतर में जिस तरीके की चीजें की गई है उसको देकर टीआरटी वर्ल्ड के हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई है। टीआरटी वर्ल्ड जो तुर्की से चलने वाला है, उसने लिखा है कि कतर ने दोहा पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है, इसे राज्य आतंकवाद बताया और कहा है कि वॉशिंगटन ने हमले की चेतावनी नहीं दी थी, जो अमेरिकी अधिकारियों के दावे को खंडन करता है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप ने विशेष राजदूत विटकॉफ को कतर को आसन हमले की सूचना देने का निर्देश दिया है और उन्होंने ऐसा किया है। इस तरीके की बातें टीआरटी वर्ल्ड के जरिए शेयर किया गया है। अब प्रेस टीवी के हवाले से भी कुछ जानकारी साझा की गई है। प्रेस टीवी ने भी कुछ खबरें जो है इस कतर पर हुए अटैक को लेकर साझा किया है। लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि कतर फारस की खाड़ी में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे में से एक अड्डा है, जहां कई वायु रक्षा प्रणाली मौजूद है। फिर भी इजराइल के आक्रमण से कतर की रक्षा के लिए किसी भी अमेरिकी थर्ड प्रणाली ने एक भी गोली नहीं चलाई है। मतलब इस वक्त अमेरिका को भी घेरने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आगे देखिए, बैरन सैंडर्स ने भी, जी हाँ, बैरन सैंडर्स जो है यूएस के सेंटर, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। नेतन्याहू की चरमपंथी सरकार पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी है। वो न केवल गाजा में बच्चों को भूख मार रही है, बल्कि अब वो अमेरिका की सुरक्षा और साझेदारी
पर कतर पर बम गिराकर अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ रही है। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। यमन के जरिए भी स्टेटमेंट आया है कि कतर के जरिए कतर पर जो किया गया है उससे पूरा इस्लामिक देश जो है अब इकट्ठा होकर इजराइल के खिलाफ आगे आए और कड़ी कार्रवाई करे। यमन के प्रवक्ता, जी हाँ, यमन के प्रवक्ता के जरिए भी इस तरीके का स्टेटमेंट आ गया है। यमन ने भी अभी कुछ 2 दिन पहले दोस्तों इजराइल पर अटैक किया था, उससे पहले यमन पर इजराइल के जरिए अटैक किया गया था। तो यमन, कतर, ईरान और सभी इस्लामिक देशों को इजराइल को खत्म करने में हमारा समर्थन करना चाहिए। यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए समर्थन की मांग कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में किस तरीके की बातें और किस तरीके की चर्चाएं चल रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हो, आपकी क्या रिपोर्ट है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।